हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे। ये जो है आपका 4 नंबर पेपर है, लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम। ठीक है, 22-24 सेशन का है। ये भी 2 घंटा का रहेगा आपका और 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यथासंभव यहाँ पे भी दिया हुआ है निर्देश कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और अंक पूर्णांक के घोतक हैं। ठीक, यहाँ पर ए सेक्शन है जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है जो 10 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा के विभिन्न अवयवों को उदाहरणों की सहायता से विवेचना करें। ठीक, इसके बाद एक अध्यापक को कक्षा में भाषाई विविधता से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहा है, पहले इसको बता देते हैं। भाषा के विभिन्न जो एलिमेंट कह सकते हैं, इसको एलिमेंट्स जो हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, तो को उदाहरणों के सहायता से विवेचना करें। इसको विवेचना करिए, इसको विवेचना करना है। दूसरा जो है कि एक अध्यापक को कक्षा में भाषाई विविधता से निपटने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। कक्षा में क्या होता है कि बहुत अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं उसमें, और किसी को शुरू शुरू ही हिंदी समझ में आता है, तो किसी कोई भोजपुरी से आता है, तो कोई मगही से आता है। तो कक्षा में अलग अलग तरह के क्षेत्र से लोग बच्चे आते हैं और अलग अलग भाषा जानते हैं। कोई वो लोकल लैंग्वेज नहीं होता है तो वो हिंदी जानता है, भोजपुरी नहीं जानता है। तो शिक्षक एक अध्यापक को कक्षा में भाषाई विविधता से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए। इस प्रकार जो है टीचर है तो उसको उसके सामने जो है हर भाषा के लोग होंगे, तो वो उसके लिए एक समस्या होता है, एक मतलब एक चुनौती होता है। तो वो किस तरह से उस चुनौती से निपटेगा और क्या क्या उसको करना चाहिए उसके लिए, तो एक टीचर को ये आना चाहिए। तो उसको लिखना है यहाँ पे, भाषाई विविधता की आवश्यकता और चुनौतियों को स्पष्ट करें। जैसे भाषाई विविधता, जैसे बहुत तरह के भाषा, ठीक है, की आवश्यकता क्यों है और इसको चुनौतियों को स्पष्ट करें। ठीक, इसको लिखना है आपको। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में भाषा की महत्ता को परिभाषित करें। पाठ्यक्रम में भाषा की क्या ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है या महत्व होता है, उसको यहाँ पे परिभाषित करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक, वाक्य को परिभाषित करें, सेंटेंस, डिफाइन सेंटेंस। ठीक, लेखन कौशल के 4 उद्देश्य को बताइए। लेखन में तो जो रिटेन होता है, रिटेन स्किल के 4 उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसको बताइए। बहुभाषा क्या है। ठीक है, बहुभाषा क्या है और पढ़ने और लिखने में क्या संबंध है, स्पष्ट करें। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग गेस्ट पेपर में भी इसको रीडिंग दीजिएगा तो वहाँ पे हो जाएगा। अगर क्लास का ज़रूरत होगा आप लोग को, आप लोग कहिएगा क्लास चलाने के लिए, तो हम क्लास भी सेकेंड ईयर से चला देंगे, लेकिन कम से कम 10 बच्चे होंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल पर एक टिप्पणी लिखें। भाषाई कौशल जो है, लैंग्वेज स्किल पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। मतलब जो बोलने का कला होता है, भाषाई कौशल। ठीक है, इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आपको 8 दिया हुआ है। भाषा की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। यहाँ पे भाषा के बारे में ही आपसे पूछेगा। भाषा की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का भाषा संकेत है। ध्वनि प्रणाली। ठीक है, ध्वनि भी एक भाषा के अंतर्गत ही आती है। जिस तरह से हम शब्दों को ध्वनि बनाते हैं उसे कहते हैं उच्चारण। जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि बनाते हैं उसे कहते हैं उच्चारण। किस सामग्री का उपयोग सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तो एकदम नहीं होगा। वर्ण शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है, और भाषा की सबसे छोटा इकाई जो है तो ध्वनि होती है। अगर एक बच्चा गुनगुनाता है या कुछ जैसे बच्चा अपने में बलबलाता है, जब बच्चा रहता है तो वो भी एक भाषा का ही रूप होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पे एक ध्वनि होती है। अगर वो बच्चा ध्वनि ही कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जब आप लोग बीएड के क्लास किए होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है। ठीक है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। इसके बाद है आपका क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके बाद शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का कुल संख्या कितना है? इसमें आपका 8वीं सूची में जो है 22 भाषा हो जाता है संविधान के, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में। और ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, आप लोग थोड़ा सा रीडिंग डालिएगा गेस पेपर, तो आ जाएगा, या जो भी क्लास किया होगा